अभी साल का, इस्लामिक साल का आखिरी महीना है जिलहज। इस्लामिक साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, जो अगला महीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल का बयान। जनवरी में 31 दिसंबर को सब, फिर 1 जनवरी आती है तो सब हैप्पी न्यू ईयर क्यों बनाते हैं? सब लिख लिख के भी भेजते हैं हैप्पी न्यू ईयर, स्कूल में भी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, क्यों बनाते हैं? किसने बोला जब हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल है, किसने बोला? होता है सूरज के हिसाब से। किसके हिसाब से? सूरज के हिसाब से बस कैलेंडर बना दिया गया। उसके अंदर पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब लोगों को पता नहीं है, बस लोगों ने बोला ये अंग्रेजी महीना, हालांकि ये अंग्रेजी नहीं है। ये यूरोपियन देवी देवता जो है ना, उनके नाम पर महीने रखे गए। असल में हम किसके महीने मान रहे हैं? देवी देवताओं के पूजने वालों के, यानी मुशरिकों के। किसके? मुशरिकों के। हमें यूँ नहीं कह रहा कि भाई ये खराब है कि यूँ नहीं है। अब कोई ना कोई फरिश्ते हैं जिनको देवी देवता के, जैसे यहाँ पे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, यमा, फिर क्या मालूम कौन से है, सब फरिश्तों के नाम रख दिए ना। तो इसी तरह वहाँ पे भी ये सब फरिश्तों के ही नाम है जिनको देवी देवताओं बना के ने पूजने लग गए, तो उनके नाम है सभी। इसी तरह ग्रहों के नाम रखे, वीनस, जुपिटर, टाइटन, तो ये सब भी यूरोपियन देवी देवताओं के ही नाम है। अब अल्लाह जाने इनको अमेरिकन्स को और इंग्लिश को देवी देवताओं से क्या लेना देना, जबकि सब के सब ईसाई है। कौन है? ईसाई है। तो बाइबल में तो कभी देवी देवता के नाम आए नहीं, फिर भी पूरी दुनिया में किसका बोलबाला हो रहा है? देवी देवताओं के नाम का। नासा को पहचानते? स्पेस में ले जाते लोगों को, एक्सपेरिमेंट करते। तो नासा भी अपने मिशन का नाम रखती है अपोलो, और अपोलो भी देवता का नाम है। तो ये लोग जो है जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, यूरोपियन, क्या कहेंगे जिनको? यूरोपियन, सब के सब ईसाई है। हाँ, कितना है? लगभग चलो समझो 90% तो ईसाई है। 10% कोई ना कोई धर्म पालते होंगे, लेकिन 90% जो लोग ईसाई है वो ईसाइयत के नाम पर तो नहीं रख रहे हैं, बाकी यूरोपियन पुराने देवी देवताओं के नाम पर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं ऐसा? सिर्फ जहालत। किस लिए रख रहे हो? जहालत। उनको ऐसा लगता है ऐसा करने से कोई धर्म का सपोर्ट या कोई धर्म का विरोध नहीं होएगा, हालांकि खुद ही पुराने देवी देवता के धार्मिक नाम लेकर उनके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ना तो यूरोपियन है, ना इंग्लिश है, और ना ही जो पुराने ये देवी देवता, ग्रीक देवता जो है सारे, उनको पूजने वाले हैं। हम तो मुसलमान हैं। तो हमको कौन सा साल और कौन से महीने बनाने चाहिए? जो अल्लाह के नबी ने, हज़रत उमर ने जो कैलेंडर बनाया वो मानना चाहिए, कि इन काफिरों ने जो मन मर्जी से और बिना सोचे समझे जो ऐसी जहालत वाले नाम रखकर और बना दिए, ये मानना चाहिए? कौन सा मानना चाहिए? जो अल्लाह के नबी ने जो बताया है, हज़रत उमर ने जो कैलेंडर बनाया, वही मानना चाहिए ना। लेकिन मुसलमानों की जहालत है सभी की, कि उनके महीनों के नाम तक नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि नया साल आता कब है। अभी तुमने कहीं भी कोई भी हवा सुनी कि भाई 3 दिन बाद नया साल आएगा? अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है 3-4 दिन बाद, ऐसा सुना तुमने कभी? लेकिन 31 दिसंबर के पहले पहले कैसा सुनने वाला? वो साल बदलाने वाला है, साल बदलाने वाला बार बार सुनता है ना। 2020 गया, तब 2021 आएगा, अब 2021 जाएगा तो 2022 आएगा, ऐसा बार बार सुनने में आता है ना। तो काफिरों ने जो कैलेंडर बनाया है वो तो याद रहता है, लेकिन इस्लाम में जो मुसलमानों ने कैलेंडर बनाया वो याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम उसके डिस्कस नहीं करते। क्या नहीं करते? उसकी बातें नहीं करते। तो उस पर कोई टॉपिक्स है
उस पर इंशाल्लाह ये बातें बताऊंगा मैं। 10,000 साल पहले पहला कैलेंडर बनाया जिसके महीने 365 दिन रखे थे, जिसके दिन, महीने तो 12 ही होते और 365 दिन रखे थे। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। इसको कहते हैं सूर्य कैलेंडर। क्या कहते हैं? सूर्य। सूरज, तुमने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा, सूरज बीच में कहाँ है और उसके आजू बाजू 8 ग्रह घूम रहे। कितने ग्रह घूम रहे? 8। उसमें से अपना ग्रह जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ऐसे गोल 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 आजू बाजू घूम रहा है। अपनी ही जगह पे एक बार घूम जाता है तो एक दिन हो जाता है, दिन रात हो जाती, सूरज आया गया वही टाइम आ जाती है। सुबह 9 बजे जाते हैं वहीं आ जाएगा वापस घूम के सूरज, तो उसको कहते हैं एक दिन। अपनी ही जगह पे ऐसे बोल की तरह यूँ फिरकी की तरह घूम गया। लेकिन पूरा एक चीज़ है सूरज, उसके आजू बाजू ऐसे पूरा चक्कर काट के आया ना वहीं उसी जगह पे, तो 1 साल हो जाता है। और ये जो लाइनिंग है ये कभी हिलती नहीं है, परफेक्ट रहती। कैसी रहती? परफेक्ट। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि इनका निज़ाम हमने परफेक्ट ऐसा कर दिया है जो अपने दायरे में घूम रहे हैं, जो अपनी मर्जी चला सकते नहीं है। बहुत बड़ा है सूरज। सूरज की मर्जी चले तो सारे ग्रह जितने भी खप 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 करके खा जावे, जला लेवे, अपनी भट्टी और बढ़ा लेवे। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता क्योंकि अल्लाह ने उसको हुक्म दिया नहीं करना है। धरती की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है अपनी पृथ्वी की कि वो चांद को खींच लेवे। ये धरती से ज़्यादा सूरज की इतनी कि सूरज वहाँ बैठा बैठा चांद को खींच लेवे, अपने को जो चांद दिख रहा है, लेकिन वो भी खींचता नहीं है। 2 चीज़ों से बंधा। अब ज़्यादा मैं भूगोल समझाना नहीं बैठूंगा, लेकिन सिंपल से इतना समझ लो कि अपनी ही जगह पर जब धरती घूम रही है तो एक दिन हो जा रहा है, और अपने सूरज के आजू बाजू पूरा घूम के आ रही है तो 1 साल हो जा रहा है। और उसमें कितने दिन होते हैं? 365 और 1/4। कितना? इतना कैलकुलेशन है जो घड़ी के हिसाब से अपनों ने बनाया है कि भाई टिक 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 1 सेकेंड होगा, 2-3 पल के 1 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होगा तो 1 मिनट होगा, 60 मिनट होगा तो 1 घंटा होगा, और 12 घंटे होंगे तो आधा दिन, फिर 12 घंटे होंगे तो जैसे 24 घंटे हुए तो कितना हो गया? 1 दिन। फिर इसी तरह कोई महीने में 30 दिन, कोई महीने में 31 दिन, और एक महीने में आते हैं 28 दिन आते हैं ना फरवरी में। तो ये टोटल गिनती करके कितने दिन हो जाते हैं? 365। लेकिन 4 साल में एक दिन फरवरी में बढ़ा दिया जाता है और वो हो जाता है 29 दिन। तो उस साल कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन, जिसको इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप मतलब कुदी मारी, जैसे एक दिन की कुदी मार ली, तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ईसवी कैलेंडर। अब ईसवी कैलेंडर क्यों बोलते हैं? जो अपने बोलते हैं ना 2020 आ गया, 2021 आ गया, अब अगले साल 2022 आएगा। तो ईसवी कैलेंडर क्या होता है? यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसके बाद से ये सब शुरू हुआ, और हकीकत में यही है। भले उसको कॉमन एरा CE या बिफोर कॉमन एरा BCE ऐसा नाम किताब में लिखते हैं, लेकिन कॉमन एरा नहीं कहते इसको क्राइस्ट एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइस्ट एरा। और क्राइस्ट बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग। तो सिंपल सी बात है कि जब पैदा हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम, जब ये कैलेंडर बनाना शुरू हुआ था, जब पहला साल, फिर दूसरे साल हुए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे जमाया गया इसको, तभी 2020 चल रहा है। तो अपने को समझ में आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितने साल हो गए? 2020 साल हो गए। ओके। कितने तो जाहिल लोग जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि इसके पहले तो दुनिया ही नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता कि कैलेंडर होता क्या है। बस दिमाग में देख ले, हाँ भाई 2020 का होता है, बस इतने ही साल हुए, दूसरी दुनिया में कोई कैलेंडर ही नहीं है। हजारों कैलेंडर है। कितने? हर जाति का एक कैलेंडर होता है। सबसे पुराना कैलेंडर जो है वो सभ्यता वगैरह वगैरह नाम हिस्ट्री बताने नहीं जाऊंगा, लेकिन माना जाता है कि मायन या मिस्र किसी ने बनाया था पुराना, जो 2000 साल पहले, परफेक्ट कैलेंडर जिसको कहते हैं, अपने जैसे आज पढ़ते हैं ना सूरज का, बाकी 10,000 साल पहले तक है निशानी मिलती है। तो ईसवी कैलेंडर 2020,
और चांद का कैलेंडर होता है जिसके अंदर 27.22 दिन में चांद पूरे महीने का चक्कर लगाया, दुनिया का चक्कर लगाता है। किस तरह? जैसे अब वो परफेक्टली चक्कर नहीं होता कि जैसे धरती है वो सूरज के आजू बाजू घूम गई, ऐसा नहीं होता। वो अटपटा चक्कर होता है। हालांकि पूरा सूरज का जो चक्कर होता है वो टोटल 18 साल, 18.6 साल में, कितना, कितने होते हैं 18 साल? उससे सूरज का कोई लेना देना नहीं है। धरती और चांद का हिसाब अलग है। धरती और सूरज का हिसाब वो तो परफेक्ट है, लेकिन धरती और चांद का हिसाब अलग है। वो इस तरह एक साइड नहीं घूमता, वो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह घूमता रहता है, ऐसे ऐसे। उसकी भी एक साइकिल है, मतलब उस तरह ही घूमेगा, कोई कभी इधर कभी इधर, ऐसे नहीं। वो भी अपने दायरे में बंधा हुआ है। लेकिन सूरज के साल के हिसाब से कितना हो जाता है? 18.6 साल। तो हमको क्या है, हिजरी सन जो है वो सूरज के हिसाब से नहीं चलता। जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो चांद के हिसाब से चलता है। कितने, किसके हिसाब से चलता है? चांद। चांद के 4 फेज होते। कितने फेज होते? जब चांद निकलता है तो एकदम बाल जैसा एकदम पतला चांद होता है, उसको कहते हैं हम पहला चांद। अक्सर लोग उसको यूं नहीं देख पाते, नॉर्मली कभी दिख गया तो दिख गया, लेकिन ख़ास तौर पर जो ईद का चांद है वो देखना चढ़ते लोग, रमज़ान और ईद का चांद। जब कोई कोई को दिख जाता कैसा एकदम पतला, तो उसको कहते हैं पहला चांद। फिर होता है आधा, जैसे आधा आधी रोटी जैसा, तो उसको कहते हैं एक अठवाडिया, हफ्ता। फिर हो जाता पूरा चांद, जिसको पूर्णिमा कहते हैं गुजराती हिंदी में, फुल मून, उसको होता है 2 हफ्ता। अब जब पूरा हो गया, अब तो कहीं होगा नहीं ना, अब क्या होगा इसका रिवर्स, फिर से चांद आधा होएगा। पहले पतला था, आधा हुआ, फिर पूरा हुआ, तो फिर से जब आधा होएगा तो कितने हफ्ते हो जाएंगे? 3 हफ्ते। और फिर से जब पतला होके ना गायब हो जाएगा तो उसको हो जाएंगे 4 हफ्ते। तो टोटल कितने हफ्ते का महीना होता है चांद का? 4 हफ्ते। ये 4 हफ्ते की साइकिल होती है। वो 4 हफ्ते जो 28 दिन होते हैं, 7 करके, उसमें बीच में एक दिन ऐसा आ जाता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे इंडिया में अमावस। अमावस क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन चांद नज़र आता नहीं है। तो जो चांद की पूजा करने वाले होते हैं वो डर जाते हैं, वो लोग शैतान घूमते वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस चांद गायब हो जाता, उस दिन दिखाई देता नहीं है। तो सबसे अंधेरी रात जो होती है ना, वो कौन सी होती है? अमावस की, जब चांद नहीं होता आसमान में। उसके बाद क्या होता है? एक दिन या दूसरे दिन, 28 दिन हुआ, एक दिन अमावस का रहा, उसके बाद 30वें दिन चांद निकल जाएगा, तो उसको पहली तारीख बोल देंगे अपने। नहीं निकला तो हम उसको पहली तारीख गिनते नहीं है, फिर हम उसको कौन सी तारीख गिन लेते? 30वीं तारीख। कौन सी? 30वीं। तो इस तरह इस्लामिक महीने में या तो 29 दिन होते हैं या फिर 30 दिन होते हैं, बस। इंग्लिश महीने के तो बता दिए ना मैंने कि 30 होते हैं, 31 होते हैं, और फरवरी का 28 होता है, और लीप ईयर मतलब 4 साल में एक बार फरवरी का 29 हो जाता है। लेकिन चांद का कैसा है? इस्लामिक महीने के हिसाब से या तो 29 होंगे या 30 होंगे, ये नक्की नहीं है। ये हम तो चांद देख के पता लगाएंगे। आसमान क्लियर हुआ, चांद दिख गया तो 29वां महीना, और नहीं हुआ क्लियर और चांद नहीं दिखा तो ऑटोमेटिकली 30वां महीना, और अगले 31वें दिन नहीं होएगा, बस 1 तारीख से नया महीना शुरू हो जाएगा। तो चांद का सिस्टम समझ में आ गया? चांद का सर्कल कितना होता है? 18 साल पॉइंट 6, मतलब 18.6 साल में चांद आज जहाँ है वहाँ पे आएगा। अब उससे अपना कोई इतना लेना देना नहीं है, बस जानकारी के हिसाब से मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूँ। चांद का जो पूरा साल होता है घूम के एक बार चांद पूरा घूम गया तो 354 करीब होता है। कितना? 354 दिन होते हैं। अब हिजरी या इस्लामिक साल जो है वो सन 622 में शुरू हुआ। कब हुआ? ईसवी सन के, जो अपने नहीं बोले ना 2020 वगैरह, तो जब 622 साल हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम को, तब शुरू हुआ हिजरी सन। अब कितने लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी पैदा हुए जब से हिजरी सन होता है, ऐसा नहीं है। हिजरी सन कहते हैं, उसको कहते हैं नबवी सन। क्या कहते हैं? किसको? जब नबूवत मिली,
40 बरस में जब नबूवत मिली अल्लाह के नबी को, उसको नबीवी सन कहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो 13 बरस का है। कितना? 13 बरस नबीवी सन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बरस के बाद मक्का से जब मदीना अल्लाह के नबी चले गए, उसको कहते हैं हिजरत। क्या कहते हैं? हिजरत। तो हिजरत जब करी, जब से शुरू हो जाता है हिजरी सन 1। और जिस महीने में हिजरत करी थी जब, वो महीना था मुहर्रम का। कौन सा महीना था? मुहर्रम का। इसलिए इस्लामिक पहला महीना क्या गिनाता है? मुहर्रम। इस्लामिक का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। पहले हिजरी कैलेंडर हज़रत उमर ने बनाया। अब पहले से मुंह पे ऐसे गिन लेते थे, अरबों में अल्लाह के नबी के आने से पहले कोई किताबत या लिख के रखे या नोट करे, कोई ऐसा कोई निज़ाम था नहीं। तो उनके वहाँ कोई कैलेंडर उनका खुद का भी मुसलमानों का था नहीं। तो हज़रत उमर ने पहला कैलेंडर बनाया। हिजरी कैलेंडर में भी 12 ही महीने होते हैं। उसके जैसे मैंने बता दिया, एक महीने में या तो 29 दिन होंगे या तो 30 दिन होंगे, न कम होंगे न ज़्यादा। हिजरी कैलेंडर के महीने के नाम। अब 12 महीनों के सलंग नाम मैं बता देता हूँ। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो तुमको याद आएगा, बाकी तो कोई ऐसा दिमाग में रहता नहीं है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल आखिर, रज्जब, शाबान, रमज़ान, सव्वाल, ज़िलक़द और ज़िलहज। तो आखिर महीना होता है ज़िलहज, जो अभी चल रहा है। आज शायद 28 या 28 है शायद। और पहला महीना होता है मुहर्रम। तो काफिरों के और जाहिलों के कैलेंडर पे तो हम हैप्पी न्यू ईयर ने सब मैसेज बना देते हैं, हाँ, सबको सेंड भी कर देते, कार्ड भी देते हैं कितनों को, हैप्पी न्यू ईयर जो भी हो। घर में भी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, क्या मालूम क्या है। लेकिन हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान को तो साल बदल भी जाता है, नया साल आ भी जाता है, कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलना तो छोड़ो, पता भी नहीं चलता कि भाई कब आ रहा है। अब जैसा मैंने अभी बता दिया कि 3 दिन बाद है, क्या तुमको पता था? किसी ने तुमको बताया था? घर में भी कहीं सुना भी है तुमने कि भाई ये नया साल आने वाला है? क्यों नहीं सुना? अब सोशल मीडिया, टीवी पे सब कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन ये काफिरों का देश है। ये लोग बताएंगे कि मुसलमानों तुम्हारा आ गया नया साल, ऐसा बताएंगे? नहीं बताएंगे। ना पेपर में आएगा, कहीं नहीं आएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुसलमान हैं, तो हमको ये महीने याद रखना। ये महीने बनाए अल्लाह के नबी ने, तो ये दीन का हिस्सा हो गया। क्या हो गया? पूरे दीन के जो अहकाम और जो अलग अलग दिन आते हैं सालों में, तो वो इसके हिसाब से आते हैं। जैसे मुहर्रम है, अब हैप्पी न्यू ईयर आ गया, साल बदला गया। 10वां तारीख आएगी मुहर्रम की, तो हम क्या बोलते हैं? मुहर्रम आया। मुहर्रम का महीना है, उसको कहते हैं आशूरे का दिन। उसका भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते बयान होगा कि 10 मुहर्रम क्यों इम्पोर्टेंट है, 10 तारीख मुहर्रम की। फिर उसके आगे जैसा भी 10 तारीख थी, बकरीद शुरू हुई थी जिलहज की। तो ऐसे हर महीने में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेन तो 2-3 चीज़ें याद रहती है। जैसे 15 शाबान याद रहता है, 12 रबीउल अव्वल याद रहता है, जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई थी। रबीउल अव्वल के महीने में ही अल्लाह के नबी पैदा हुए थे। 12 नहीं है, लेकिन फिर भी रबीउल अव्वल के महीने में ही पैदा हुए थे। तो ऐसे कोई ना कोई महीने की सारी इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, लेकिन 12 महीने हमको याद होने चाहिए, कम से कम एक के बाद एक। जैसे जनवरी टू दिसंबर याद रहता है, वैसे ही मुहर्रम से जिलहज तक हमको 12 महीने पहले मैंने तुमको याद भी कराए थे, लिखाए भी थे, हाँ, एग्ज़ाम भी ली थी। दिनों को क्या कहते हैं, फिर गिनती क्या है, सब एक साथ एग्ज़ाम भी ली थी। तो ये बार बार उसमें से रिपीट करके एक बार कभी ऐसे पढ़ लिए। मैंने बचपन में याद किए थे, हमको इस्लामिक स्कूल में याद कराया था, तो अभी तक याद है, क्योंकि मैं बार बार गिनता रहता हूँ। समझ रहा है? तो उसको भूलना नहीं है। अब ये तो सब कैलेंडर ने वो ने सब बातें हो गई। ये ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा नया साल मुहर्रम में शुरू होता है और ख़त्म होता है जिलहज में। ये पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये सब कैलेंडर का इतना बता दिया। बाकी अब जो असली बयान है वो अब शुरू होगा।
उसको कहते हैं हिजरत का बयान। क्या है? हाँ, तो ये पार्ट 2 है।